आपका स्वागत है दोस्तों एचपी एग्ज़ाम गुरु में। तो दोस्तों ये जो हमारी आज की दोस्तों क्लास है, ये दोस्तों स्पेशली JOAIT और क्लर्क और JOIT के दोस्तों उन बच्चों की है जो पोस्ट कोड 903 और दोस्तों जो पोस्ट कोड 939 के हैं। और दोस्तों आप अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे क्लर्क हो गया और आपका JOIT और मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो भी हैं, तो ये दोस्तों क्लास उन लोगों के लिए है। तो आपका ज़्यादा ना दोस्तों टाइम वेस्ट करते हुए हमारा ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, आपका ऑप्शन दोस्तों ए है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है दोस्तों आपका मेमोरी, और सी है आपका दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी, क्योंकि जो दोस्तों कंप्यूटर है इसमें दोस्तों आपका सीपीयू जो होता है वो, अगर आपने कंप्यूटर जो है वो आपने देखा होगा तो साइड में जो एक होता है आपका मॉनिटर, है ना, जो आपका टीवी दोस्तों जैसा होता है, और एक होता है आपका दोस्तों माउस, और एक होता है आपका कीबोर्ड, और जो आपका सीपीयू जो दोस्तों होता है वो दोस्तों कंसिस्ट उसमें जो अंदर दोस्तों जो उसमें अंदर दोस्तों इक्विपमेंट जो होते हैं वो दोस्तों लगे होते हैं, जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, और दोस्तों मदरबोर्ड से ही फिर सारे जो हैं वो इक्विपमेंट लगे होते हैं, है ना। तो ये रहा आपका यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अबैकस कुड परफॉर्म। तो दोस्तों अबैकस जो है ये परफॉर्म दोस्तों कर सकता है। इसके दोस्तों जो आपके ऑप्शन हैं, ए है आपका एडिशन, बी है आपका सब्सट्रैक्शन, और सी है आपका मल्टीप्लिकेशन, और दोस्तों डी है आपका बोथ ए और बी। तो दोस्तों आपका जो इसका रहेगा राइट आंसर वो है दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों अबैकस जो है ये आपका एडिशन और दोस्तों सब्सट्रैक्शन, ये दोस्तों दोनों को ही दोस्तों परफॉर्म ये दोस्तों कर सकता है। और दोस्तों ये रहा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, आपका ऑप्शन ए है इनैक, बी है इडवैक, सी यूनिवैक, और डी है आपका मार्क 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इनैक। और दोस्तों ये जो था आपका फर्स्ट कंप्यूटर, ये दोस्तों डिज़ाइन जो है वो किया था, और इसके जो इन्वेंटर हैं वो है दोस्तों जोहन मोचली और दोस्तों JP एकर्ट। ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका कंप्यूटर दोस्तों था, ये दोस्तों इन्होंने जो था ये दोस्तों इन्वेंट किया था, और एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि ये दोस्तों इन्वेंट जो है ये किसने किया था। तो इसके जो दोस्तों इन्वेंटर जो हैं वो हैं दोस्तों जोहन मुचली और दोस्तों JP एकर्ट। अगर दोस्तों ये आपको दोस्तों क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही आपको डिटेल में पढ़ने होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी दोस्तों वेबसाइट का जो है वो आपको लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों आप वहाँ से जाके आप अपने जो हैं वो दोस्तों नोट्स वगैरह जो हैं वो उनको प्रिपेयर आप वहाँ से दोस्तों कर सकते हो। तो ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटा जो दोस्तों कंप्यूटर था वो दोस्तों कौन सा था, है ना। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वो है नोटबुक। ठीक है। और दोस्तों हमारा आज का ये रहा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन। प्रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों प्रैम जो है वो दोस्तों किसका एग्जाम्पल है।
तो दोस्तों सॉरी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो था पर्म, है ना। पर्म इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये था दोस्तों सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर की दोस्तों सीरीज़ का ये था आपका दोस्तों कंप्यूटर। और दोस्तों इसके बारे में जो है वो आपको फैक्ट जो हैं वो बता दें कि चार्ल्स जो दोस्तों द फादर ऑफ जो दोस्तों कंप्यूटर थे वो थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और दोस्तों जो इंडिया का, जो हमारे भारत का जो था दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर, उसका दोस्तों नाम था सिद्धार्थ, है ना। तो दोस्तों ये रहा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो था आंसर वो यह था ना, सुपर कंप्यूटर। द CPU इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश ए पेरिफेरल, ए ए दोस्तों प्रोग्राम, हार्डवेयर और डी आउटपुट। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है हार्डवेयर। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि जो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो दोस्तों होते हैं हम उनको टच नहीं दोस्तों कर सकते हैं। और जो दोस्तों ये आपके हार्डवेयर जो होते हैं हम उनको टच दोस्तों कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, फिर CPU और आपके मॉनिटर, है ना। तो दोस्तों ये प्रोग्राम जो होते हैं वो दोस्तों आपकी जो रैम होती है वो उसमें लोड होते हैं, है ना। अगर आप जैसे अब दोस्तों मान लो कि आपका जैसे व्हाट्सएप है ना। तो उसके पीछे जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो की गई है। अगर जो बच्चों जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स अगर दोस्तों किया होगा तो उनको जो है इस चीज़ का वो दोस्तों नॉलेज जो है वो होगा कि जो कुछ भी हम इंटरनेट पे देखते हैं उसके पीछे जो मतलब इंटरनेट, जैसे आपका क्रोम हो गया, फिर जैसे ओपेरा मिनी हो गया, है ना। तो इन सब पे जो हम कुछ भी मान लो अगर कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्च करते हैं तो उनके वो जो दोस्तों वेबसाइट जो है वो दोस्तों बनी होती है उनके पीछे दोस्तों प्रोग्रामिंग ही होती है। और आपके दोस्तों आउटपुट जो है ये दोस्तों यूनिट, जैसे मॉनिटर, स्पीकर हो गया, है ना, ये हैं आपके आउटपुट डिवाइस। और जो दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं वो होते हैं आपके माउस, आपका माउस हो गया, फिर आपका कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माइक हो गया, जिनके थ्रू जो है हम दोस्तों इनपुट जो है वो वो दोस्तों दे सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, है ना। और अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बस एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड। ए बस बार, बी है आपका बस एट्रीब्यूट, सी है आपका प्रोसेसर, डी है आपका कंट्रोलर, है ना। तो ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शन, और इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका बस बार, ठीक है। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है वो आपको नहीं होना है, वरना क्योंकि जैसे अब आप दोस्तों मान लो कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है और आप एग्ज़ाम देने गए, तो कई बच्चे ऐसे दोस्तों होते हैं वो दोस्तों प्रेशराइज होके जो उनको क्वेश्चन जो है वो आते होते हैं, है ना, लेकिन वो जब एग्ज़ाम दोस्तों देने बैठे होते हैं तो उसका जो है वो आंसर उसको उसको रॉन्ग जो है वो आंसर सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपको पहले जो है वो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, द डिवाइस विच अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बस, है ना। अगर आपकी दोस्तों वीडियो के ऊपर जो है वो डिमांड आएगी तो आस्ते आस्ते मैं आपको जो है वो दोस्तों कंप्यूटर के टॉपिक भी यहाँ पे पढ़ा दूँगा। लेकिन अभी सिर्फ मॉक टेस्ट हैं, जैसे बच्चों की अगर वीडियो पे डिमांड आएगी तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। तो ये रहा आपका दोस्तों 8वां क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन है, हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इन्वेंटेड या इन्वेंटर, जैसे मान लो जितने भी हैं आपके कंप्यूटर की दोस्तों फील्ड में, इन्वेंटर जो हैं वो आपको सारे ही जो हैं वो दोस्तों पढ़ने हैं। और आप डेफिनेटली
दोस्तों आपको एक ना एक जो है वो इन्वेंटर वो आपको पूछा ही जाएगा। तो ठीक है, इसका जो ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, जोसेफ जैक्वार्ड। एक तो इनके अंग्रेज़ के जो है होते हैं दोस्तों नाम भी ना बड़े अजीब से होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका जो है वो आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, हरमन एच, और ये है आपका गोल्डस्टीन। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जिन्होंने बिल्ट किया था वो थे हरमन, हिलेरिथ है इनका शायद पूरा नाम, और आगे गोल्डस्टीन, है ना। अपने दोस्तों जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक छोटी सी दोस्तों चिप करके होता है। अगर आपने अगर सीपीयू खोला होगा तो आपने उसके अंदर दोस्तों देखा होगा कि एक बिल्कुल छोटी सी होती चिप होती है ना। तो उसको बोलते हैं आप माइक्रो प्रोसेसर। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन। तो दोस्तों जो प्रोसेसर की जो होती है स्पीड उसको किस में आप लोग मेज़र दोस्तों करते हो? बिट, बाइट, हर्ट्ज़, और डी है आपका टेराबाइट। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, हर्ट्ज़। ठीक है। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज़। तो इसका तो ये तो दोस्तों आपका बहुत ही इजी है, इसका है आपका ए, है ना। तो आपको दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड के भी बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और आपके माउस के अंदर जितने भी आपको दोस्तों क्लिक होते हैं, राइट फिर आपको लेफ़्ट हो गया, और आपके जनरली एक दोस्तों क्वेश्चन आपका माउस से बन सकता है कि विच विच बटन ऑफ विच बटन ऑफ माउस इज़ यूज टू ओके। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका लेफ़्ट, है ना। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो जब माउस की मैंने बात की तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी ये दोस्तों आ गया है। तो बहुत से लोगों को इसका शायद आंसर जो है वो पहले से पता होगा। तो ए है आपका माउस, बी है आपका कीबोर्ड, सी है आपका सी डी रोम, और डी है आपका स्कैनर। तो ठीक है, तो आपको इसका जो है आंसर बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए, माउस। और आपको मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात बता दूँ, अगर दोस्तों जिन लोगों के पास अपने पीसी हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो जैसे ये है ना, ये आपका क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन को अपने कंप्यूटर में जाके दोस्तों प्रैक्टिकल जो है वो आपको करना है। अगर आपने प्रैक्टिकल एक बार कर लिया फिर तो आपको पक्का है कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो दोस्तों कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तो ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोयस्टिक अलो द मूवमेंट विद। तो ठीक है, ये है आपका 12 दोस्तों क्वेश्चन, और ये इसके जो दोस्तों ऑप्शन है वो हैं ए 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, सी है आपका 36 डिग्री एंगल, और डी है आपका 45 डिग्री एंगल, है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा 360 डिग्री एंगल। तो जो आपकी जॉयस्टिक होती है वो आप उसको दोस्तों 360 एंगल पर दोस्तों रोटेट जो है वो करा सकते हो। तो ठीक है, अब ये रहा हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग विच इज़ नेसेसरी, माइक्रोफोन, स्पीकर, सी है आपका टोकर, और डी है आपका माउस। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, ये तो दोस्तों सबको आई थिंक पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए, है ना। सी आर टी इज़ ए। तो आपको बताना है कि सी आर टी जो है वो आपका क्या है। तो ये है आपका दोस्तों 14 क्वेश्चन, और इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। और दोस्तों सी आर टी की जो होती है फुल फॉर्म वो होती है दोस्तों सॉरी, इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है,
ए प्लॉटर इज़ ए। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका प्लॉटर क्या है। आपका इनपुट है या आउटपुट है या बोथ है या आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है। मैं दोस्तों आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने अगर ये टॉपिक जो है बिल्कुल डिटेल में अगर आपने डिस्कस दोस्तों करने हैं और विद इमेज, ताकि आपको ये जो है वो क्वेश्चन आपको भूले ही नहीं, तो आप दोस्तों आपकी जो आपकी वीडियो के ऊपर दोस्तों जिस तरह की आपकी डिमांड होगी तो मैं आगे ये क्वेश्चन उस तरह ही आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप दोस्तों बोलोगे कि अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही चाहिए सर, तो मैं आपको मॉक टेस्ट ही करवाऊँगा, है ना। तो आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफ़र। यह रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आई थिंक ये आपको JOIT में भी आपको देखने को मिला था, आई थिंक, है ना। तो आपका ऑप्शन ए है USB, बी है आपका सीरियल, सी है आपका पैरेलल, डी है आपका फायर वायर। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फायर वायर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाफ वाइट इज़ नोन एज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सबको पता होता है कि बिट जो है बाइट, है ना, ये मतलब सारा कुछ जो है वो दोस्तों सब ने जो है वो पढ़ा होता है। लेकिन हाफ बाइट इज़ नोन एज, हाफ वाइट इज़ नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निबल, है ना। आपका 18 क्वेश्चन है, रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वोलेटाइल मेमोरी, बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सी वर्चुअल मेमोरी और डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वोलेटाइल, यानी कि रैम को आप 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 दोस्तों बदल नहीं सकते हो, या आपकी सॉरी आप अब दोस्तों रैम जो है वो, अगर आप दोस्तों मान लो कि अगर आप दोस्तों कंप्यूटर पे अगर कोई काम कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि आप अगर आपने अपने PC में अपने MS वर्ड जो है वो आपको ओपन है ना, और आपने कुछ भी दोस्तों कीबोर्ड से आपने टाइप किया, है ना, तो वो उस टाइम दोस्तों जो स्टोर होगा वो होगा आपका रैम में। अगर आप दोस्तों मान लो कि अगर आपने वो कहीं पे जाके आपने सेव नहीं किया और आपने दोस्तों डायरेक्टली जो है वो अपने CPU को अगर मान लो ऑफ़ कर दिया, तो वो आपको डाटा जो है वो दोस्तों फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है इसलिए आपका रोम, इसलिए दोस्तों रैम को वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कहते हैं। और दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल आपकी मेमोरी है उसको दोस्तों परिवर्तन जो है वो आप दोस्तों नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपने अगर जो डाटा है वो दोस्तों कंप्यूटर में सेव कर दिया है, तो वो फिर आपका दोस्तों डाटा जो है वो आपका सेफ ही रहेगा, है ना। वो आपका डाटा जो है वो आपका सेफ ही रहेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका आपका ऑप्शन ए है SRAM, बी DRAM, ई सी है आपका EPROM और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी EPROM। व्हाट डज ए डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, ए क्वालिटी, बी क्वांटिटी, सी पोजीशन, डी ऑक्टल। तो दोस्तों डेसिमल जो आपके नंबर हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं बी क्वांटिटी। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट इज़ एक्टिवली यूटिलाइज बाय एंड यूज़र इज़ कॉल्ड ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है आपका एक्शनवेयर और डी है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों आप अपने जैसे मान लो फ़ोन में जो है वो आप लोग जो करते हैं यूज़, आप उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, है ना। आप उसको सिर्फ आप जो है वो उसको सिस्टम
आप दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो दोस्तों नहीं बोलते हैं। ये जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे मान लो विंडो 7 आ गया, है ना, आपका विंडो 10 आ गया, विंडो 11 आ गया, तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर जैसे आप दोस्तों मान लो, तो ये होते हैं दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें आपके एंड्रॉयड की, तो आपका एंड्रॉयड जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एंड्रॉयड, फिर आप दोस्तों स्मार्टफोन में जो है वो आप दोस्तों विंडो भी करते हैं यूज़, तो वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, और इसका जो था दोस्तों राइट आंसर वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए है आपका डाटाबेस, बी है आपका ब्राउज़र, सी है आपका वर्ड प्रोसेसर, और डी है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। दोस्तों फर्स्ट आपने जो है ना, ये तो आपने दोस्तों रट ही लेने हैं। जैसे आपका फर्स्ट कंप्यूटर हो गया, फिर इंडिया का, फिर आपका फर्स्ट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आपका वायरस हो गया। वायरस अपने जो भी है ना, मतलब फर्स्ट जो है तो वो अपने जो है वो दोस्तों अपने रट लेने हैं, एक ना एक तो आपको इससे दोस्तों आने ही वाला है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग आपके ऑप्शन है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज, डी है आपका मशीन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी। तो दोस्तों मशीन लैंग्वेज के द्वारा जो आपका पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम्ड किया गया था, ठीक है। फोर्ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो ठीक है, आपके ऑप्शन है ए इंटेल, बी है आपका बेल लेबोरेटरी, सी है आपका आईबीएम, और डी है आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है सी आईबीएम, और इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा हमारा आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए प्रोसेसर, बी मेमोरी, सी फाइल, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका डी, सॉरी डी, है ना। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मैनेज दोस्तों सभी को ही करता है, ये है आपका प्रोसेसर, मेमोरी और फाइल को। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली 25 ही दोस्तों जो है वो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, और दोस्तों नेक्स्ट जो होंगे इस क्वेश्चन के आपके 25 क्वेश्चन वो आपको मैं दोस्तों कल करवाऊँगा। और दोस्तों 9 बजे जो है वो अपने चैनल को हमारे विज़िट करना है, और दोस्तों अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप JOE IT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों आगे के मैं ये जो है वो आपको क्वेश्चन वो मैं आपको कल इसीलिए दोस्तों आपको करवाऊँगा क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के मतलब आंसर ही हमारा दोस्तों बताना आपको मोटिव नहीं दोस्तों होता है। जो क्वेश्चन के दोस्तों पीछे की पूरी हिस्ट्री है, अगर आपको दोस्तों अगर दोस्तों वो पता आपको लगे ना, तो फिर जो है वो पढ़ने का दोस्तों मज़ा जो है वो कुछ और ही होता है फिर, और आपका इंटरेस्ट भी आपका बनेगा। तो आई होप कि आज मैंने आपको ज़्यादा दोस्तों बोर नहीं किया होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग HP एग्ज़ाम गुरु, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।